उधर से अकबर ने एक बंदा भेजा कि गुलदस्ता लेके जाओ, प्रताप को बधाई दे के आओ। जब भी नया राजा बनता आसपास वाले बधाई देते, भले दुश्मन भी होते हैं तो भी आती है। भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं बनती, फिर भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, भारत वाले बधाई देंगे। भारत में प्रधानमंत्री बनेगा, पाकिस्तान वाले बधाई देंगे नए प्रधानमंत्री को। तो इतना रिवाज तो होता ही था। तो जलाल खान कोरची उधर से गुलदस्ता लेके आया, महाराणा प्रताप का सर बधाई हो। अकबर ने कहा आप नए नए राजा बने हो, शुभकामनाएं दी जाती है आपको। और सर वो एक थोड़ी सी बात और पूछनी थी। हाँ बताओ, कि वो आपके पिताजी ने तो हमसे किसी प्रकार की संधि नहीं की, आपका क्या प्लान है? प्रताप ने कहा सेम पिताजी वाला ही प्लान है, आप भी कोई संधि नहीं करोगे? कि ना। पक्का? सोच लो थोड़ा सा। कि नहीं। कोरची वापस गया, कोरची ने जाके अकबर को कहा भाई महाराणा प्रताप ने कहा किसी भी प्रकार की कोई संधि। और अकबर कूल आदमी था, अकबर को लगा नहीं यार, नया नया राजा बनाया, यंग लड़का राजा बनाया, तो क्यों ना किसी यंग लड़के को भेजा जाए बातचीत करने के लिए। राजस्थान के राजा से बात करनी है, क्यों ना किसी राजस्थान के बंदे को भेजा जाए। और राजस्थान वालों में आमेर ने सबसे पहले संधि कर ली थी। अकबर किससे कर ली? आमेर वालों ने 1562 में संधि कर ली थी। और आमेर का राजा अकबर के दरबार में, राजा का नाम है भगवंत दास। क्या नाम है? आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, देखो बूंदी के राजा सुरजन से संधि करवाने में भगवंत दास ने मुख्य भूमिका निभाई थी, पढ़ा था। आमेर का भगवंत दास दरबार में, भगवंत दास का बेटा भी दरबार में मान सिंह। कौन है? तो दोनों बाप बेटे वहां पर दरबार में। कौन कौन? भगवंत दास जी तो है राजा और मान सिंह है राजकुमार, यही हो गए। तो अकबर को लगा यंग है महाराणा प्रताप, तो क्यों ना यंग को भेज दे। तो यंग मान सिंह था, तो मान सिंह को कहा मान सिंह जाओ और महाराणा प्रताप से बातचीत करके आओ, क्या वो अपने से संधि करेगा? क्या वो संधि नहीं? महाराणा प्रताप को पता चला कि अकबर तरफ से बातचीत करने के लिए कौन है? मान सिंह। कौन है मान सिंह? आमेर का राजकुमार। ठीक है भाई, आमेर का राजकुमार बातचीत करने के लिए, अपना राजकुमार भेज दो। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह को भेजा, भाई जाओ और जाके मान सिंह से बात करो। मान सिंह को इस बात पे गुस्सा है, मान सिंह को लगा यार मैं अकबर का दूत हूं, मैं महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए, तो महाराणा प्रताप खुद क्यों नहीं आया? उसने अमर सिंह से पूछा भाई तेरे पिताजी कहाँ है? अमर सिंह ने कहा पिताजी का तो आज पेट दर्द हो रहा है। अमर सिंह और बदमाश अपने आप में। तो मान सिंह को बड़ा गुस्सा है यार। मान सिंह, डिनर का प्रोग्राम था शाम को, उसने डिनर वाली थालियां वालियां उछाल दी और उसने कहा जाके कह देना तुम्हारे पिताजी से कि सर दर्द तो पेट दर्द मेरे को सारे ठीक करने आते हैं। और वो वहां से पैर पटक के वहां से चला। अमर सिंह और बदमाश, उसने पीछे से कहा कि मान सिंह आए ना वो सर दर्द ठीक करने के लिए, तो अकेले मत आना, साथ में अकबर को लेके आना, हम कर देंगे दोनों का ठीक। अब मान सिंह यहां से गुस्से में गया यार, जाके उसने अकबर को कहा मुझे अभी के अभी सेना दो, हाथों हाथ सेना दो, मैं जाऊंगा और मेवाड़ वालों से लड़ूंगा। अकबर ने कहा बात क्या हुई? बात हुई नहीं। क्यों नहीं हुई बात? महाराणा प्रताप ने क्या कहा तेरे को? महाराणा प्रताप ने मुलाकात ही नहीं की। तो किसने मुलाकात की? अमर सिंह ने। क्यों? कि उनका कहना है राजकुमार जाएगा तो राजकुमार मिलेगा, राजा जाएगा तो राजा मिलेगा। तो अमर सिंह ने क्या बातचीत की? उसने कोई बातचीत नहीं की, मुझे युद्ध करना है, मुझे अभी के अभी सेना दी जाए। अकबर को लगा बात तो सही है, राजकुमार जाएगा तो राजकुमार बात करेगा, इसका मतलब राजा जाएगा तो। अकबर ने भगवंत दास जी की तरफ देखा। आमेर के राजा कौन थे? भगवंत दास। भगवंत दास जी ने कहा बैग तैयार है, मैं तो जा रहा हूँ। 3 बजे वाली गाड़ी में अपनी तो टिकट करवाई भी है। और अकबर ने अपने सैनिकों का कि मान सिंह जी को साइड में लेके जाओ, जून का महीना है, गर्मी पड़ रही है, माउंटेन ड्यू पिलाओ ताकि थोड़ा। जून में आया था मान सिंह, गर्मी के दिनों के अंदर आया था। तो मान सिंह को साइड में लेके ठंडा मीठा किया, तो भगवंत दास जी को मेवाड़ भेजा। भगवंत दास जी ने प्रताप से मुलाकात की और प्रताप को कहा कि देख प्रताप, आज के 50 साल पहले, सॉरी भगवंत दास जी ने आका अकबर को आके कहा, प्रताप को आका अकबर ने मुझे भेजा है, देख हमने संधि कर ली और तू संधि कर ले। और अकबर बहुत पैसे वाला राजा है, अकबर बहुत शक्तिशाली राजा है, उसके सामने पार कैसे पड़ेगी तुम्हारी? तो प्रताप ने कहा देखो भगवंत दास जी, आज के 50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़े थे खानवा की लड़ाई में। हुई खानवा, अकबर के दादाजी बाबर और प्रताप के दादाजी सांगा। और तब आपके दादाजी आमेर के पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़े थे। आया था पृथ्वीराज, बसवा में लाए वही थे। उस दिन मेवाड़ शक्तिशाली था, इसलिए मेवाड़ के झंडे के नीचे पूरा राजस्थान लड़ गया। आज मान लो हम तो इतने शक्तिशाली नहीं है, आजकल आप आमेर वाले भगवंत दास जी आप शक्तिशाली हो, आमेर वाले लड़ाई का ऐलान कर दो कि अकबर के खिलाफ युद्ध करेंगे, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ाई कर लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे कोई भी लड़ाई करूंगा। भगवंत दास जी ने कहा ना भाई हमारी तो हिम्मत है नहीं। फिर उसने कहा फिर पंचायती करते क्यों? कभी बेटा समझाने आता है, कभी बाप समझाने आता है, जाके कौन अकबर को कि हमें कोई संधि नहीं करनी है। भगवंत दास जी भगवंत दास जी ने जाकर अकबर वो किसी प्रकार से मानने के लिए तैयार है। अकबर ने फिर भी कहा कि वन मोर ट्राई। इस बार अकबर ने भेजा निर्मला सीतारमन को, वित्त मंत्री। किसको भेजा? भारत के वित्त मंत्री कौन? अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल जी आए। टोडरमल जी ने आका देखो प्रताप, मैं तो वित्त मंत्री हूं, मुझे तो पता है अकबर के खजाने में इतने रुपए हैं कि 1000 साल तक लड़ाई करे तो खत्म नहीं होंगे। तुम रुपए कहां से लाओगे? उससे लड़ोगे तो इसमें तेरा घाटा, उसका तो। प्रताप ने कहा टोडरमल जी आप
बिस्किट लो चाय के साथ, अकेले चाय ठीक नहीं रहती, एसिडिटी हो जाती है। चाय वाय पिलाई टोडरमल जी को, फिर टोडरमल जी कहा टोडरमल जी फालतू में परेशान मत हो, अकबर को मत कहो, अकबर को कहो जाके कि बार बार लोगों को नहीं भेजे, मैं किसी प्रकार से मानने वाला नहीं हूं। अकबर को तो लड़ाई की तैयारियां करे, हमने तो कर रखी है। कुल मिला के प्रताप के पास अकबर ने कितने दूत भेजे हैं? चारों को प्रताप ने क्या किया है? मना। ये प्रताप के स्वाभिमान को दिखाता है। किसको दिखाता है? उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट वाला बंदा था, उसने किस बात की संधि? हम हमारे घर में बैठे, हम अकबर को परेशान नहीं कर रहे, तो अकबर को क्यों संधि करनी है हमारे साथ? नहीं तो हमें अकबर से संधि करनी है, हम हमारे राज्य, अकबर अपने राज्य। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब क्या होगी? लड़ाई। इस बार वही लड़ाई थी जो आप थर्ड क्लास से पढ़ते आए थे, हल्दी घाटी। बताओ प्रताप की तरफ से कौन कौन है? कृष्णदास चुंडावत। कहां से आए? सलूम्बर। रामसा तोमर ग्वालियर, अफगानों की सेना के साथ। हाकिम खान सूर और भीलों की सेना के साथ। अकबर खुद तो आया नहीं था, अजमेर तक आया था, किसको भेज दिया उसने? मानसिंह पहली बार इसी युद्ध में सेनापति बना था। इससे पहले मानसिंह को कभी भी अकेले सेनापति बना के, हाँ ठीक है खूब सारी सेना गई सेनापति, जिसमें मानसिंह भी चला गया, पहली बार स्वतंत्र सेनापति किसी युद्ध में बनाया गया। तो युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी। क्या वास्तव में एक दर्रे का नाम है। किसका नाम है? दर्रा समझते हो? दो पहाड़ियों के बीच की जगह पास, तो पैसे जो है ना, तो दो पहाड़ियां हैं, एक तरफ की पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? और दूसरी तरफ की पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन कौन सी? एक तरफ खमनोर की पहाड़ियां, दूसरी तरफ गोगुंदा। उनके पास में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम क्या है? हल्दी घाटी। क्या नाम है दर्रे का? हल्दी। इन खमनोर की पहाड़ियों के पास से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बनास। क्या नाम है? तो एकदम वो बनास नदी के पास में। मेवाड़ वालों को पता था, मेवाड़ वालों की सेना कम थी, मुगलों की सेना ज्यादा। लगभग ये रेशियो था कि मेवाड़ वालों के सिपाही थे 3000, कितने थे? और मुगलों के पास थे 5000। तो लगभग 1.5 गुना मुगलों वाली क्या थी? ज्यादा थी। तो उनको पता था कि यार मैदान में लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो मेवाड़ वालों ने अपनी सेना यहां लगाई, दर्रे के साइड में, कि मुगलों की सेना जब दर्रे के अंदर आएगी तब मारेंगे। दर्रे में पूरी सेना एक साथ आ नहीं सकती, थोड़े थोड़े आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे तो मारेंगे। वही हुआ। मुगलों की सेना जैसे ही शुरुआत के अंदर घुसी, मेवाड़ वालों का शुरू शुरू में इतना भयंकर प्रहार था कि मुगलों की तरफ से एक राइटर लड़ने के लिए आया था, उसका नाम था बदायूनी। क्या नाम था? किसकी तरफ से लड़ने के लिए आया? वो कहता है कि मेवाड़ वालों का शुरुआत का हमला इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास के पास पास में 15 किलोमीटर वापस भागी। तो बदायूनी ये कहता है कि मैं पीछे पीछे खड़ा था, तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि तीर कहां चलाऊं, क्योंकि हमारी सेना वापस भाग रही है, हमारी सेना वापस भाग रही है, तो मेवाड़ वाले उनका पीछा कर रहे हैं। तो अब मैं यहां खड़ा हूं, इधर हमारे वाले भी आ रहे हैं और उनके पीछे मेवाड़ वाले आ रहे हैं, तो मारे किसको? हमारे वाले भी इधर ही आ रहे हैं, मेवाड़ वाले भी इधर आ रहे हैं। तो कहता मैंने आसफ खान से पूछा, आसफ खान पास में खड़ा था, आसफ खान तीर कहां चलाऊं? आसफ खान ने कहा आंखें बंद करके तीर चला, दोनों साइड में हिंदू मरेंगे, क्योंकि आगे आगे मानसिंह वाली सेना थी। तो उसने कहा ये जो वापस आ रहे हैं ये भी हिंदू ही है, राजस्थान के मेवाड़ वाले भी ज्यादातर हिंदू है, तू तो आंखें बंद करके चला, कोई दिक्कत नहीं। और बदायूनी थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी भी था, बदायूनी राइटर था। तो बदायूनी जब ये युद्ध के लिए सेना आ रही थी, बदायूनी ने कहा मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा भाई साहब पेन वेन चलाने वाले आदमी, तलवार चलती है वहां। तो बदायूनी ने कहा था जब वहां हिंदुओं का खून बहेगा मैं अपनी दाढ़ी की लगाऊंगा, दाढ़ी लाल करनी है मुझे खून से। तो आसफ खान ने कहा दाढ़ी तेरी लाल हो ही जाएगी, खून दोनों तरफ से हिंदुओं का बहेगा, तू तो चला। तो बदायूनी कहता आपने तो आंखें बंद करके तीर चलाने शुरू किए, पर थोड़ी देर चलाए फिर हमें भी भागना पड़ा। अब ये दर्रा क्रॉस हो गया। दर्रा क्रॉस होने के बाद में सेना आ गई मैदान में। कहां पर आ गई? पीछे भागे तो दर्रा क्रॉस हो गया। ये जो मैदान है ना, इस मैदान का नाम है बादशाह बाग का मैदान। क्या नाम है? तो बाद में जो लड़ाई हुई है वो कौन से मैदान में हुई है? पहले दर्रे में लड़ाई है, दर्रे में लड़ाई है वो तो कौन सी है? हल्दी घाटी। दर्रा क्रॉस करके मैदान में लड़ाई है वो कौन सी है? जब मैदान में आए, आमने सामने सेनाएं आई, तो प्रताप ने देखा कि मानसिंह अपने हाथी पे बैठ के लड़ाई कर रहा है। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? और प्रताप को गुस्सा आया कि अरे यार मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है। बदायूनी आता है, समझ में आती है बात। असफ खान आता है, समझ में आती है बात। ये मानसिंह ये क्यों आए हुए? अच्छा, एक जब मुगलों की सेना भाग रही थी तो मुगलों का एक सैनिक है, उसका नाम है मिहत्तर खां। क्या नाम है? उसको बेचारे को बड़ा बुरा लगा, अरे यार अपनी सेना ऐसे कैसे भाग सकती है। वो बेचारा पीछे खड़ा था और पीछे खड़ा खड़ा वो चिल्लाया कि भागो मत रे, अकबर आ रहा है, अजमेर से अकबर आ रहा है। ये सुन के सेना थोड़ी रुकी, दो कारण से। ये तो अकबर आ रहा है तो सेना लेके आएगा तो अपनी संख्या थोड़ी और बढ़ जाएगी। दूसरा ये भागे और अकबर आ गया, उसको पता चला भागे हैं तो मरेगा वो, तो डर भी लगता है और प्रोत्साहन भी, अगर सेना आएगी तो ठीक लड़ लेंगे। तो सेना वहां पर खड़ी हो गई थी।
अब जैसे ही प्रताप ने देखा कि मान सिंह अपने हाथी पे बैठ के लड़ रहा है और उसके हाथी का नाम क्या था, प्रताप को बड़ा गुस्सा है, कह रहे यार कभी मान सिंह समझाने आता है, कभी भगवंत दास समझाने आता है, कभी मान सिंह लड़ने आता है। मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है, निहत्तर खान आए, आसफ खान आए, बदायूनी आए, समझ में आती है बात कि मान सिंह क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और प्रताप अपने घोड़े पर लड़ रहे हैं, घोड़े का नाम क्या था उनके, चेतक। उन्होंने लगा पहले तुम इसको मारो, और वो अपने चेतक को एकदम हाथी के पास लेके गए। अच्छा, जब किसी का मुख्य सेनापति खड़ा तो अकेला तो नहीं खड़ा होगा, सिक्योरिटी मिलेगी, उसके चारों तरफ भी सेना लगा के खड़ी करेंगे एकदम। तो मान सिंह के चारों तरफ सेना खड़ी है, पर प्रताप उस सेना को काटते पीटते एकदम पास में चले गए। एकदम पास में जहां मान सिंह का हाथी, उसके ठीक आगे एक घुड़सवार खड़ा है, मान सिंह का जो पर्सनल बॉडीगार्ड है, कि भाई और कट भी जाएंगे तो इस आदमी को बचाना है। उसका नाम था बहलोल खान। क्या नाम था, बड़ा डाकी टाइप का आदमी, बॉडीगार्ड हमेशा तगड़े ही होते हैं। वो अपने घोड़े पर बैठा है, वो बड़ा शक्तिशाली आदमी, वो क्रॉस ही नहीं करने देगा, मान सिंह तक तो किसी को पहुंचने नहीं देगा। कहते प्रताप अपना घोड़े पे दौड़ाता हुआ आ रहे हैं उधर से, उनके एक हाथ के अंदर घोड़े की लगाम, लगाम समझते हो, रस्सी जो होती है वो रस्सी है, दूसरे हाथ में तलवार है। उन्होंने बहलोल खान के तलवार मारी है, बीच में से काटा है। बहलोल खान के ठीक दो टुकड़े में, आधा बहलोल खान इधर, आधा बहलोल खान इधर। या तो महाभारत की लड़ाई में भीम ने जरासंध को चीर दिया था। किसको चीर दिया था, जरासंध था, भीम ने उसकी टांगे पकड़ के बीच में से काटा था, टांगे पकड़ के बीच में से चीर दिया। तो कोई कवि कहता है कि जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, कि जरासंध का भी वध हुआ था और बहलोल का भी वध हुआ था, पर उस दोनों में एक अंतर है, एक व्यतिरेक है। भीम कियो दो भुज न थे, भीम ने जब ये किया था तो दोनों भुजाओं का प्रयोग किया था, पातल ने कर एक, लेकिन प्रताप ने एक हाथ का प्रयोग किया था। बहलोल खान को काटने के बाद चेतक एकदम मान सिंह के हाथी के पास पहुंच गया। हाथी का नाम क्या था, घोड़ा नीचा हाथी, आप मारोगे कैसे उसको। तो चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उछाल दिए ताकि एकदम हाथी की सूंड पे अपने पैरों को टिका दे। अब चेतक के दोनों अगले पैर हाथी की सूंड पे, तो घोड़ा ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। प्रताप के पास भाला है, प्रताप ने भला मारा है मान सिंह पे। हाथी में बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं, मान सिंह उस होदे में नीचे होता है, भाला उसके ठीक ऊपर से निकलता है, वो बाल बाल बचता है उससे। पर मान सिंह बड़ा समझदार सेनापति था, उसने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था। जब चेतक अपने दोनों पैर उतार रहा था ना, तो उसके दोनों अगले पैर कट गए। खुर 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 समझते हो, खुर खुर कट गए। मैं कहता हूं अपने नाखून काटते हैं ना, और उस समय नाखून यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट जाए साइड से, तो 3 दिन तक वो अंगुली ऐसे रखते हैं खाना खाते टाइम, कि टच नहीं हो जाए। और सर्दियों के दिनों और रात को रजाई उड़ के सोनी पड़े, और वो रजाई रजाई में भी टच हो जाए वो अंगुली, तो भाई साहब रात को नींद उगड़ जाती है, दर्द होता है। तो जब थोड़ा सा नाखून कटने पे दर्द होता है, तो पूरा खुर किसी घोड़े का बाहर आ जाए तो घोड़ा चल पाए बेचारा, तो चेतक से चला नहीं जाए। प्रताप को लगा यार अब चलते युद्ध में ध्यान ही नहीं गया, क्या हुआ। प्रताप लगा इतनी देर घोड़ा बड़ा सरपट दौड़ रहा था, अचानक क्या हुआ। उनका ध्यान गया तो पता चला उसके तो खून बह रहा है बेचारे के लहूलुहान। तो प्रताप उस घोड़े को बचाने के लिए बाहर निकलते, उनका सबसे प्रिय घोड़ा था। मेवाड़ में रिवाज था कि राजा किसी भी वजह से बाहर निकले, कोई ना कोई झाला राजा वाला मुकुट पहन के लड़ेगा। सादड़ी के झाला लड़ते, सादड़ी का झाला था अज्जा, कौन था, जो सांगा की जगह लड़ा था। इस बार जब प्रताप चेतक को बचाने के लिए बाहर निकले, इस बार जो झाला था उसका नाम था बिद्दा। क्या नाम था, वो प्रताप वाला मुकुट पहनता, या उसी का एक नाम और है झालामान। क्या नाम है, दोनों नाम उसी के मिलते हैं हमें, या तो उसको झाला बिद्दा बोल दो या क्या बोल दो। कहते हैं झालाओं की 7 पीढ़ियां ऐसे मेवाड़ वालों के लिए और काम आई थी, कि मेवाड़ का राजा किसी भी वजह से बाहर गया तो कोई ना कोई झाला मुकुट पहन के और राजा वाली जगह पे लड़ा है। अच्छा, जैसे ही प्रताप बाहर निकला, इधर मान सिंह और समझ में आ गया कि यार पार पड़ेगी नहीं। मान सिंह अपनी सेना लेके धीरे धीरे वापस गोगुंदा की तरफ चले गए। बदायूं नहीं लिखता है, जो राइटर था बदायूं नहीं कहता है कि हम गोगुंदा चले गए थे, पर फिर भी हमें डर लग रहा था कि प्रताप की सेना आके गोगुंदा में मरेगी, इसलिए हम रात को सोए नहीं। और रात को जब हम बैठे वहां पे, तो हमने चारों तरफ 4 दीवारी करवा ली ताकि कोई अंदर जल्दी से ना घुस जाए। फिर हम वहां से जब वापस अजमेर के लिए रवाना हुए, तो रास्ते में भीलों ने हमें बहुत परेशान किया। जून का महीना, गर्मियां पड़ रही थी, भीलों के गांव में पानी लेने के लिए जाते, हमें पानी भी नहीं पिलाते, और हमारे सैनिक यदि 2-4 अकेले मिल जाते उनको मार दिया करते। हमारे आटा लेके जो टुकड़ी आ रही होती उसका आटा छीन लिया करते। हमने जैसे तैसे करके राम 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 करके अजमेर का रास्ता लिया। मान सिंह आसफ खान अकबर के पास गए, अकबर ने जाते ही पूछा कि भाई प्रताप को पकड़ लिया, उनका सॉरी सर। मार दिया, सॉरी सर। हरा दिया, सॉरी सर। उसने संधि कर ली, सॉरी सर। तो क्या सोच के आया था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। और उसने मान सिंह आसफ खान का, आज के बाद दोनों ने मुंह दिखा दिया ना, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। मान सिंह आसफ खान ने कहा अरे सर सुनो तो सही। अकबर ने कहा कुछ नहीं सुनना, और मैं जाता हूं अभी, देखो पकड़ के लाता हूं, तुम्हें बताता हूं कैसे पकड़ा जाता है। और अकबर भयंकर तमतमाया हुआ खुद मेवाड़ पर अटैक कर देता है। जून में ये लोग आए थे, अक्टूबर में
अकबर खुद आ गया। बादशाह की मिर्ची ज्यादा ही लगी थोड़ी। प्रतापन तैयार थे, वो एकदम पहाड़ों में जाके बैठ गए कि मैदान में लड़ने का मतलब नहीं, अपनी सेना कम है और अकबर की सेना ज्यादा। उसने कहा आने दो, थोड़ा डीप आने दो, तब लड़ेंगे। अकबर पहाड़ों में गया ही नहीं, अकबर ने उदयपुर पे कब्जा किया। कहाँ कब्जा किया? और उदयपुर का नाम बदल के कर दिया मुहम्मदाबाद। और अब दिल्ली अपने सेनापति अपने सैनिकों को कहता कि जाओ प्रताप को पहाड़ों में पकड़ के लाओ। सेना जाए बेचारी, मार खा के वापस आ जाए। 10-15 दिन बाद नई सेना भेजे, फिर कुट पीट के वापस आ जाए। तो उसने पूछा फाइनली, भाई क्या है, तुम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? हम मुगल हैं यार, शक्तिशाली लोग हैं। सैनिकों ने कहा साहब हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है, हमें क्या पता लोकेशन, हमें क्या पता रास्ता। एक तो आदमी जो पहाड़ों में रहा है इतने सालों से, एक एक इंच इंच जानता है कि कहां पर क्या जगह है क्या जगह नहीं है। एक नया आदमी, मैं कहता हूं अपने ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर, एक ऐसी जगह जहां पर वो पहले गया हुआ है वहां पर दोबारा जाना वो जल्दी जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर वो नहीं गया हुआ है, सीधी रोड पड़ी है तो भी उसको टाइम लगता है, क्योंकि जहां गया हुआ होता है वहां पे ड्राइवर को ये भी पता होता है कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे ब्रेकर है। हमारे एक दोस्त हैं, तो वो मतलब ड्राइविंग इतनी अच्छी कि एक दिन कहीं से हम आ रहे तो वो नींद आने लगी उनको, तो उनका यार मैं पीछे एक बार सो रहा हूँ, तुम बाकी लोग गाड़ी चला लो। मैं आगे बैठा, एक दूसरे हमारे दोस्त वो गाड़ी चला रहे, वो पीछे सो रहे। तो नींद तो क्या रही, यूं ही बस अनमने से हो रखे होंगे। अचानक सोच सोते गए कि गाड़ी धीरे कर लो, थोड़ा आगे ब्रेक करे। मैंने उनको पूछा आपको क्या पता सोच सोते ब्रेक करे? उन्होंने कहा इस रोड पे इतनी आया हूं, मेरे को यूं हिलती है ना गाड़ी, उससे पता चलता है क्या आ गया। वो ये जगह आ गई होगी भी, हाँ तो यहाँ थोड़ा ब्रेक है, ब्रेक एग्जैक्टली 400-500 मीटर बाद ब्रेकर है। तो हर आदमी को, नए आदमी को नई चीजें नहीं पता होगी, पुराना आदमी को जानकार होगा। तो मेवाड़ वाले तो पहाड़ों में बैठे, उनकी तो खुद की लोकेशन है, उनको पता है रास्ता कहाँ से। मुगल बेचारे बाहर से आते, उनको क्या पता चलता। अकबर को समझ में आया कि यार पार पड़ेगी नहीं। अकबर यहाँ से वापस चला जाता है, 2 लोगों को उदयपुर में छोड़ के जाता है। एक तो मान सिंह के अंकल है, नाम है जगन्नाथ कछवाहा, और एक व्यक्ति हो रहा है उनका नाम था फखरुद्दीन। अब अकबर वापस गया, यहाँ से वापस गया तो आगे मान सिंह और आसफ खान तैयार खड़े थे। उनका अच्छा वो पीछे पकड़ के ले आया क्या प्रताप को? अकबर ने कहा कल से दोनों दरबार में आ जाना। उनका हमने तो पहले ही कहा था यार वहां पार नहीं पड़ती है। अकबर ने इस बार एक नया सेनापति उतारा, उस सेनापति का नाम था शाहबाज खान। क्या नाम था? गजब कमांडर था। और शाहबाज खान का, शाहबाज खान प्रताप को पकड़ के लाओ, और यदि प्रताप को नहीं पकड़ पाओ तो मेरे को मुंह मत दिखाना। शाहबाज खान ने कहा पक्का। शाहबाज खान आया, उसने पता लगाया प्रताप